गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। बाणी बाणी स्वामी जी महाराज, सत्संग के वचन। गुरु मता अनोखा दरसा, मन सुरत शब्द जाय परसा। दुनिया में दो ताकतें काम करती हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। चाहे इनको रहमानी और शैतानी कह दो, चाहे गुरमत और मनमत। संत कहते हैं जो गुरमत है वह मुक्ति का दाता है, सारी दुनिया के मजहबों से ऊंचा है। वैसे तो हर एक आदमी जो किसी न किसी मजहब के अनुसार अपना नित्यनेम अच्छी तरह करने लग जाए, कहता है कि मैं गुरमत में आ गया हूं, लेकिन ये गुरमत नहीं, तुरिया पद तक मन का राज है। हमारी आत्मा या रूह मन के अधीन है। हम मन के कहे खाते पीते, मन के कहे रिश्ते नाते और मजहब कबूल करते हैं। फिर मन भी खुद मुख्तार नहीं, स्वतंत्र नहीं, बल्कि इंद्रियों के वश में है। जो इंद्रिय चाहती हैं मन को खींचकर ले जाती हैं। यहां उल्टा राज है, यानी मजदूरों के वश में हाकिम है और हाकिम के वश में बादशाह। चाहिए क्या था? आत्मा के वश होती बुद्धि, बुद्धि के वश होता मन, और मन के वश होती इंद्रियां। यानी बादशाह के वश में होता हाकिम यानी वजीर, और हाकिम के वश में होती प्रजा। हर एक आदमी के अंदर अकाल पुरुष, अमृतसर और बेशुमार खंड ब्रह्मांड है, लेकिन आंखों के पीछे पर्दा डालकर हमें बाहर निकाला हुआ है। ना हम अंदर चढ़े, ना पर्दा खोला। वह दौलत दबी आई और दबी चली गई, फायदा ना उठाया। यह तो मनमत वालों का हाल हुआ। अब सवाल पैदा हुआ कि गुरमत में अनोखी चीज क्या है। कहते हैं जिस वक्त मन और आत्मा नाम के आशिक हो गए, उन्होंने 9 दरवाजों को छोड़ दिया। यहां दोनों आंखों के बीच तक शरीर को छोड़कर फिर ऊपर गए। आगे सतगुरु मौजूद है। सतगुरु को साथ लेकर तुरिया पद में गए। वहां जाकर पता लगता है कि गुरमत क्या चीज है। हर एक आदमी के अंदर अमृत बरस रहा है। जब इस जीव ने अमृत पिया, मन काबू में आ गया, काम क्रोध वश में हो गए। जिस तरह इंसान बीए, एमए पढ़कर वकालत या किसी और काम में जाने के काबिल होता है, इसी तरह आत्मा यहां पहुंचकर गुरमत के काबिल हो गई। जब मन ने शब्द की लज्जत ली तो समझो गुरमत तो समझो गुरमत का पल्ला पकड़ा। गुरमत बड़ा ऊंचा मजमून यानी विषय है। अभी तो ये गुरमत की आलिफ यानी शुरुआत में आया है। जब गुरमत में आया तो क्या हुआ, आगे कहते हैं। लीला घट देखी भारी, हुई सुरत गगन पनिहारी। रूह सहस्दल कमल में आ गई। वह अनोखा देश है। यहां 1000 बत्ती की जोत है। वह नजारा, वहां की खुशी और कैफियत यानी हालात अजीब है। जब रूह ने उसको देखा तो उसके मुकाबले में यह दुनिया गंदगी का ढेर मालूम हुई, जिसमें हम सारी उम्र बर्बाद कर जाते हैं। मेरी आंखों देखी बात है कि जब मैं आगरा गया, एक बीबी यानी औरत मेरे साथ थी। उसकी सूरत अंदर जाया करती थी। आगरा का मकबरा ताजमहल देखने योग्य है। मैंने उससे पूछा कि इसके जैसा मंदिर तुमने अंदर देखा है? कहने लगी ये तो उसके मुकाबले में गंदगी का ढेर है। जब रूह ने
अंदर जाकर शब्द की लज्जत ली, शांति आ गई। अचानक कह उठी कि ओहो, मैं ऐसे ही इतने जन्म भूली रही। आजकल तो जगह जगह नल लगे हुए हैं, नहीं तो पुराने जमाने में हमारी स्त्रियां कुओं पर जाती थी और पानी लाकर घर में रखती थी। इसी तरह रूह उस अमृत की पनिहारिण या पानी भरने वाली हो गई और इसका शब्द रूपी अमृत पीने का शौक रोज रोज बढ़ता गया। आगे फरमाते हैं, अमृत रस पर पिया, तन मन सब शीतल हुआ। नतीजा यह हुआ कि काम क्रोध सो गए, इंद्रियां सो गई, तन मन में शांति आ गई। अब ऐसे अमृत का जिक्र गुरु गोविंद सिंह जी करते हैं। जरा सवै पढ़कर देखो। कहते हैं कि जब तक अमृत नसीब नहीं होता, ये सिख यानी शिष्य नहीं। इसी तरह जब तक अंदर ज्योत प्रकट ना हो, यह मन का शिष्य है, गुरु का शिष्य नहीं। क्या कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी? जागती ज्योत जपै निस बासर, एक बिना मन नैक न आने। पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे व्रत गोर, मड़ी मट मूल न माने। तीर्थ दान दया तप संजम, एक बिना नह एक पछाने। पूर्ण ज्योत जगह घट में, तब खालस ताही न खालस जाने। कहते हैं तब जाकर खालसा बनता है। आया ख्याल? ऐसे खालसा के हम पैर धोने को तैयार हैं। हर एक महात्मा, चाहे वे हिंदू है या मुसलमान, चाहे सिख है या ईसाई या किसी और मजहब का, जो कि सतलोक गया, कहता है कि हर एक इंसान के अंदर अमृत बरस रहा है। जरा गुरु अर्जुन देव जी का सावन का महीना पढ़कर देखो। क्या कहते हैं? हर अमृत बूंद सुहावणी, मिल साधु पीवण हार। ऐ पुरुष, तेरे अंदर अमृत है, किसी महात्मा से रास्ता लेकर अंदर जा और अमृत पी। यही स्वामी जी महाराज कहते हैं। अगर तुमको कोई कह दे कि अमेरिका में जमीन मुफ्त मिलती है, तो बहुत सारे घर बार छोड़कर दौड़ जाएं। इसके विपरीत अगर संत कहते हैं कि आपके अंदर अमृत है, तो ये कोई नहीं जाता। क्यों? क्योंकि शौक नहीं, प्रेम नहीं। वह अमृत जो परमेश्वर ने हर एक इंसान को बख्शा हुआ है, इसने पिया तो क्या हुआ? आगे कहते हैं, चोरी अब चोरन त्यागी, घर उनके अग्नि लागी। क्या स्त्री क्या पुरुष, चाहे वह किसी कौम किसी मजहब का क्यों ना हो, हर एक के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 डाकू हैं, जो इसकी दौलत को लूटते जा रहे हैं। दुनिया के जितने आदमी हैं, सबके अंदर की दौलत लुटी जा रही है। यह इंसान बाहर दुनिया के खट्टे मीठे रस लेता है, जो अंदर अमृत है उसको डाकू लूट रहे हैं। महात्मा दुनिया में आकर होका देते हैं कि भाइयों, आप सबके अंदर अमृत बरस रहा है, जिसको काम क्रोध आदि डाकू लूट रहे हैं। अगर बचा सकते हो तो बचाओ। जब दुनिया नहीं सुनती तो वे क्या करें? खैर, जब आत्मा या रूह ने अमृत पिया, जो डाकू थे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और एक एक करके सारे बाहर निकल गए। जब ये 5 डाकू बाहर निकले तो उनकी जगह विवेक, वैराग्य, धीरज, क्षमा, शांति 5 पहरेदार आ गए। यानी नेगेटिव पावर्स, यानी तमोगुणी शक्तियां, दुश्मन ताकतें जो थीं निकल गईं। पॉजिटिव पावर्स यानी दयाल की शक्तियां, दोस्त ताकतें आ गईं। डाकुओं के घर जल गए। अब उनको अंदर जाना नसीब नहीं होगा।
पहले काम बाहर निकलता है, फिर क्रोध, फिर लोभ, फिर मोह, फिर अहंकार। अब नाम का राज हो गया। साहू अब घट में जागे, पहरा दे शब्द अनुरागे। जब चोर निकल गए, तब वे साहूकार, जो चोरों के जुल्म से दर बदर बाहर फिरते थे, अपने घर आ गए। जहां काम था वहां शीतल और संतोष आ गए। जहां क्रोध था वहां क्षमा आ गई। लोभ की जगह शांति आ गई। इसी तरह औरों का भी समझ लो। जब तक अंदर चोर थे, साहूकार बाहर थे। जब साहूकार अंदर आ गए, तब चोर बाहर निकल गए। जब चोर बाहर निकले, प्रेम और प्यार आ गया। सूरत को शब्द की लज्जत लेने का मौका मिल गया। जब नाम की लज्जत ली, शांति आ गई। मैं हमेशा कहता हूं कि जो नाम मुक्ति देता है, यानी लैंग्वेज, भाषा नहीं है। ना अरबी, ना फारसी, ना तुर्की, ना अंग्रेजी, और ना ही कोई और भाषा। जब भाषा नहीं, तो कोई वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी भी नहीं। गुण गावत मन हुलसाया, धुन धावत अधर चढ़ाया। मन और आत्मा अमृत को पीकर शब्द के गुण गाने लग पड़े। शब्द के आशिक हो गए। वह जो ब्रह्मा की धुन आ रही है, उनको खींचने लग गई। हृदय साफ हो गया। रूह शब्द की लज्जत लेती हुई दर्जा वर दर्जा अंदर जाने शुरू हो गई। हमारी रूह सतलोक की रहने वाली है, सतनाम के समुद्र की बूंद है। हम सभी एक ही हैं, लेकिन अपने देश को भूले हुए हैं। इसीलिए कोई कहता है मैं हिंदू हूं, कोई कहता है मैं तुर्की हूं। हमारा मन भी भूला हुआ है और सूरत भी भूली हुई है। जब ये शब्द की लज्जत लेते हैं, तो कहते हैं ओहो, हमने अपने कितने जन्म बेकार कर दिए। ये सोचकर मन और रूह तरक्की करके रूहानी मंडलों पर चढ़ना शुरू हो गए। जगमग हुई जोत उजियारी, घट खिल गई कमल कियारी। अब 1000 बत्ती की जोत क्या नूर सामने है? यह जो मंदिरों में जोत रखते हैं, यह उसकी नकल है, बल्कि गुड्डियों का खेल है। जिस तरह छोटे छोटे लड़के लड़कियां गुड्डियों का ब्याह करते हैं, इसी तरह यह है। ऋषि मुनि अभ्यास करके अंदर गए, जोत के दर्शन किए। जब ख्याल बाहर आया, लोगों को बताया। उन्होंने बाहर मिट्टी का दिया बना लिया और रुई बटकर उसकी जोत बना ली। जब रूह अंदर गई, जोत जग उठी। हजारों बगीचे और गुलशन रूह के सामने आ गए। सुंदर की खिड़की खोली, सुखमन में धुन नित बोली। हर एक आदमी के अंदर 22 सूत्र हैं। आया ख्याल? अब ये स्वामी जी पहले सूत्र का हाल कह रहे हैं। जिस वक्त जोत प्रकट हो गई, आगे उसके बीच में रास्ता है। जो अंदर नहीं गए, उनको क्या इल्म कि ये कैसा रास्ता है। लेकिन जो अंदर गए, वे भी नहीं बयान कर सकते। उसका नमूना बाहर है ही नहीं। फिर भी इशारा देते हैं। गुरु नानक देव जी जब मक्का शरीफ यानी काबा गए, काजी रुकनुद्दीन से मिले। उसने परमात्मा के घर की वाकिफियत पूछी। वहां कहते हैं, एक महल दुई बारियां, शिव शक्ति सल्तान, खिड़की खोल दीदार देन, बहुत वधाई न मान। जब उस रास्ते या खिड़की को खोला और रूह सुषुम्ना में प्रवेश करके ऊपर गए, तो उस शब्द को सुनने के काबिल हो गई। ये कैफियत या अवस्था आप सबके अंदर है, मगर जो अंदर जाता है वह देखता है।
पाठीताई में पूरे गुर की साची बाणी, सुख मन अंतर सहज समाणी। अब ये ग्रंथ साहिब का कथन है। चढ़बंक की वाड़ी खोली, त्रिकुटी जा हुई अमोली। अब रूह पहली सूत्र यानी सहस्दल कमल का नजारा लेकर बंकनाल से होती हुई त्रिकुटी में आ गई। बंक का अर्थ है टेढ़ा। तुरिया पद, सहस्दल कमल और ब्रह्मा, त्रिकुटी के बीच एक सुरंग है। टेढ़ा रास्ता है जो बाल से भी बारीक है। मन और आत्मा को उसके बीच में से गुजरना है। पहले सीधा जाना पड़ता है, फिर नीचे जाना पड़ता है और फिर सीधा। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर मुक्त दुआरा संकुरा राई दसें पाए। जिस रास्ते से सूरत को जाना है वह राई के 10वें हिस्से से भी बारीक है। लेकिन हमारी क्या हालत है। मन तो मैगल होए रहियो निकसो किऊ के जाए। मन हाथी है, भाव मेरी कौम मेरा मजहब, मैं आलिम मैं फाजिल, मेरे बेटे मेरी बेटियां, मेरा धन मेरी जायदाद, मैं ऐसा मैं वैसा। फिर ये उस रास्ते से निकल कैसे सकता है। जब गुरु नानक देव जी काबा गए तो काजी रुकनुद्दीन ने पूछा कि अंदर जाने का रास्ता कैसा है। उन्होंने यही कहा, रहा खुदाई पिहावला, बालहू 10वें पाई, हाथी जाई न सकनी, होमे रखे अड़ाई। ए रुकनुद्दीन, जो खुदा के पास जाने का रास्ता है वह बाल के 10वें हिस्से से भी बारीक है। मन हाथी बना हुआ है। फिर ये किस तरह अंदर जा सकता है। जब तक ये अभ्यास करके मन को बारीक नहीं करता तब तक इस रास्ते से निकल नहीं सकता। भाई गोकुल सिंह, हुजूर ये भी तो कहा है, कबीर ऐसा सतगुरु जे मिले, तुठा करे पसाऊ, मुक्त दुआरा मोकला, सहजे आवऊ जाऊ। हां, जब सतगुरु मिले ये मेहनत करे तो निकल सकता है। लेकिन किसकी कृपा से निकला? गुरु की कृपा से। इस देश में हमारी आत्मा के ऊपर स्थूल शरीर है, उसके अंदर सूक्ष्म और कारण शरीर है। तुरिया पद में सूक्ष्म गिलाफ है। स्थूल शरीर तो उतर गया, लेकिन ब्रह्मा में इसके अंदर कारण शरीर, कारण गिलाफ है। आत्मा 3 गिलाफों से ढकी हुई है। अब रूह ब्रह्मा यानी कारण देश में आ गई। ज्यों फेरत पान तमोली, यों धुन घट सूरत रोली। हमारे 3 प्रकार के कर्म हैं, क्रियमान, प्रारब्ध और संचित। क्रियमान कर्मों का खजाना हमारे हृदय पर है। मिसाल के तौर पर हम किसी को मारते पीटते हैं, इसका संबंध हृदय से है। प्रारब्ध वे कर्म हैं जो हम लेकर आए हैं, वे हमें भोगने पड़ते हैं। बाकी रहे संचित, इनका खजाना ब्रह्मा में है। जब से दुनिया बनी है हम यहां आए हुए हैं। हम कर्म करते ज्यादा हैं लेकिन भोगते कम हैं। उस दिन से लेकर आज तक का हमारा कर्मों का स्टॉक जमा है। यह स्टॉक अवतारों का भी होता है। अगर खत्म हो जाए तो वे आए क्यों? इसलिए सूरत को वहां ब्रह्मा या त्रिकुटी में काफी समय रहकर अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास करने से संचित कर्मों का खजाना जल जाता है। जिस तरह पनवाड़ी रात में पान के पत्तों को कपड़े में लपेट कर रख देता है और सुबह जो गले सड़े पीले रंग के पत्ते होते हैं उनको कैंची से काटकर साफ कर देता है। ऐसा मालूम होता है कि अभी ही पौधे से तोड़े गए हैं। इसी तरह ब्रह्मा में आत्मा की हालत होती है।
ब्रह्मा की धुन आत्मा की तमाम मैल को धोकर उसको निर्मल कर देती है। क्या महिमा गुरु पद गाऊं, छिन छिन में उमंग बढ़ाऊं। इस दुनिया में गुरु का देह स्वरूप है। जब ऊपर सहस्रदल कमल में जाएंगे तो गुरु का सूक्ष्म रूप है। इसके ऊपर शब्द स्वरूप है। वह जन्म मरण में नहीं आता बल्कि हमेशा रहता है। जो वह देश है, जो उसकी कैफियत है, जो उसकी खुशी है, जो उसकी धुन में कशिश है, उसका जबान बयान नहीं कर सकती। उसका नजारा दुनिया में है ही नहीं। सुर नर मुनि गति नहीं जानी, यह अचरज अकथ कहानी। कहते हैं जो नर सृष्टि यानी मनुष्य जाति है, वह तो इस दुनिया में बैठी है। जो देवी देवता हैं वे सूक्ष्म देश में बैठे हैं। इन दोनों को उस देश की खबर नहीं और ना ऋषि मुनियों को खबर है। वे भी नीचे बैठे हैं। वे अचरज देश है। वहां की यानी ब्रह्मा देश की खुशी और शांति बयान नहीं की जा सकती। वहां ना कोई विषय है ना जबान। वहां अचरज जबान है जो कहीं नहीं जा सकती। सूत्र में जा शब्द समानी, अद्भुत धुन किंगरी छानी। जब अभ्यास करके हमारा संचित कर्मों का खजाना जल गया, जो कि ब्रह्मा में पड़ा हुआ था, तब सतगुरु हमें पार ब्रह्मा में ले गया। वहां पहुंचकर आत्मा के ऊपर से सब गिलाफ उतर गए। आत्मा नंगी हो गई। अब इसका नूर 12 सूर्य का है। यहां हम एक सूरज की तरफ मुंह नहीं कर सकते। आत्मा कोई छोटी चीज नहीं, सतनाम के समुद्र की बूंद है। जब स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर उतर गए, सारी बीमारियां हट गईं। तब मालूम हुआ कि मैं आत्मा हूं। फिर इसको तलाश होती है कि मेरा परमात्मा कौन है, और ये उससे मिलने की कोशिश करती है। जब पूरा शिष्य हो और पूरा गुरु हो, तब ये दौलत मिलती है सबके अंदर। क्या कहते हैं तुलसी साहिब जी? है नेरे सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को पयो मोतिया बिंद। यही गुरु अमरदास जी कहते हैं, माया तारी अत अन्ना बोला। ये अंधा भी है और बहरा भी। क्यों? शब्द ना सुने बहु रोल घचोला। अगर शब्द सुनता तो सारी बीमारियां दूर हो जाती। आया ख्याल? महात्मा तो केवल इशारा देते हैं, जाना ना जाना इसका काम है। अब सवाल पैदा हुआ कि वह जो सूत्र यानी पार ब्रह्म की धुन है, वह कैसी है? कहते हैं वह नीचे के तमाम मंडलों को ताकत दे रही है। उसका नमूना दुनिया में है ही नहीं। समझाने के लिए संतों ने किंगरी से उपमा की है। जिक्र है योगी किंगरी बजा रहे थे। गुरु अमरदास जी ने कहा, ऐसी किंगरी बजाए जोगी, जित किंगूरी अनहद बाजै, हर सियु रह लिवलाए। इत किंगूरी ध्यान न लागे, जोगी न सच पाले पाए। कहे नानक मुक्त होवह, जोगी साचे रहे समाए। ऐ योगियो, जो किंगरी तुम बजा रहे हो कोड़ी काम की नहीं, बल्कि जितने बाहर के बाजे हैं सारे बेकार हैं। तुम्हारे अंदर पारब्रह्म में किंगरी बज रही है, उसको सुनो। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, किंकुरी अनूप बाजे, जोगिया मतवारो रे। ऐ योगियो, क्यों भूले हुए हो? उस अनुपम किंगरी को सुनो। गई महासूत्र के नाके,
गुरु दया अचंभा ताके। अब रूह पार ब्रह्मा की चोटी यानी महासूत्र के देश में आ गई। महासूत्र में अंधेरा है, बावजूद इसके कि आत्मा का अपना प्रकाश 12 सूरज का है, लेकिन उस तिमिर खंड में यानी वह प्रकाश कोई काम नहीं देता। कई महात्मा बगैर गुरु के वहां तक पहुंचे। अब आगे कौन जाए? बगैर गुरु के कोई उस राह पर एक कदम भी नहीं चल सकता। जो रूहें वहां आबाद हैं उनको कोई तकलीफ नहीं। जिस तरह हम रात को लालटेन लेकर अपना काम करते हैं, इसी तरह वे रूहें अपने प्रकाश से अपना काम करती हैं। जब कोई रूह पूरे गुरु के साथ सचखंड जाती है तो वह कहती है कि काश उसे भी पूरा गुरु मिल जाता और वह भी सतलक पहुंच जाती। इसीलिए जरूरी है कि इंसान पूरा गुरु खोजे। ग्रंथ साहिब में जगह जगह गुरु नानक देव जी और अन्य महात्माओं ने पूरे गुरु के निशान यानी लक्षण दिए हैं। 100 महासूत्र में गुरु की अनोखी दया और मेहर होती है। जिस अंधेरे को आत्मा का 12 सूरज का प्रकाश पार नहीं कर सकता, उस राह से गुरु अपनी रोशनी से पार कराता है। यह गुरु की बढ़ाई है, गुरु की महिमा है। इसीलिए ग्रंथ साहिब में और अन्य ग्रंथों में जगह जगह गुरु की महिमा है। फिर भंवर गुफा लगी डोरी, सौंग जा सूरत जोड़ी। अब रूह महासूत्र का अंधेरा पार करके सोह के देश में आ गई, जिसको भंवर गुफा भी कहते हैं। सोह का अर्थ है जो तू है सो मैं हूं। जो मुसलमान फकीर हुए हैं जिनको पूर्ण गुरु मिला है, वे भी इसी रास्ते से गए हैं। उन्होंने इसको अनाहु कहा है। अनाहु का मतलब है जो तू है सो मैं हूं। जिस तरह बूंद समुद्र को देखकर कहती है कि मैं समुद्र की जात हूं, समुद्र भी पानी है और मैं भी पानी हूं। इसी तरह रूह परमात्मा को देखकर कहती है कि मैं परमात्मा की अंश हूं। फिर उसमें समाने की कोशिश करती है। गुरु नानक देव जी, कबीर साहिब, तुलसी साहिब, दादू साहिब, पलटू साहिब, स्वामी जी महाराज, मौलाना रूम, शम्स तबरेज और अन्य जितने अल्लाह दर्जे उच्च कोटि के संत हुए हैं, ये रास्ता उनका है। नहीं तो बहुत से भेषधारी तथा अन्य मतों वाले यहां हृदय तक ओम सोह ही करते हैं। मैंने खुद किया है। सतगुरु पद सत कर जाना, गति मति क्या कहूं बखाना। अब रूह सतगुरु की गोद में यानी सतनाम की गोद में आ गई। सतगुरु का असली रूप शब्द है जो सचखंड में जाकर मिलता है। जब योगियों ने गुरु नानक देव जी से पूछा कि आपका गुरु कौन है, तो उन्होंने कहा, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। जो गुरु का देह स्वरूप है उसका क्या काम है? रूह को नाम देकर सतनाम की गोद में पहुंचा देना। आगे सतनाम अपने पास नहीं रखता, बल्कि उसको कुल मालिक यानी अनामी के पास भेज देता है। जब बूंद समुद्र में मिल गई, समुद्र हो गई। सतनाम लाफानी या अविनाशी देश है। वह ना कभी प्रलय महाप्रलय में गिरा है ना गिरेगा। सतनाम ला बयान है, उसका बयान नहीं किया जा सकता। यही मुसलमान फकीर कहते हैं कि उसको ना किसी ने बयान किया है ना करेगा। करोड़ों सूरज करोड़ों चंद्रमा की रोशनी इकट्ठी करो, वह सतपुरुष के एक बाल का मुकाबला नहीं कर सकती। फिर क्या बयान करोगे? संत हमें उसके साथ मिलाने के लिए आते हैं।
शशि सूर अनेकन पांति, देखे और आगे जाती। अब रूह करोड़ों सूरज और करोड़ों चंद्रमा की रोशनी देखती हुई आगे को जा रही है। लख अलख अगम दरसाना, मिला राधा स्वामी नाम निशाना। सतलोक के आगे दो पर्दे यानी दो देश अलख और अगम है, जिनको पार करके रूह को अनामी में जाना है। यही ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी ने कहा है, तू अकाल पुरख नाहि सिर काला, तू पुरख अलेख अगम निराला। निराला कहो, स्वामी कहो या राधा स्वामी कहो, ये आखिरी देश है। इसी को गुरु नानक देव जी ने स्वामी स्वामी कहा है। कबीर साहिब ने भी स्वामी स्वामी कहा है। यही स्वामी जी महाराज कहते हैं, सबकी आदि कहूं अब स्वामी। स्वामी जी महाराज ने राधा स्वामी यानी रूह का स्वामी कह दिया है। यह परम संतों का मुकाम है। यहां पहुंचकर सब संत चुप हो गए। ये अजब परम पद पाया, अब तक कोई भेद न गाया। अब यह मजमून समझने वाला है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि वह अनोखा देश, अनोखा परम पद है। हमें आज तक इसकी खबर नहीं मिली थी। क्यों? क्योंकि हमने आज देखा है कि आज तक वहां कोई पहुंचा ही नहीं। ये गलत ख्याल है, पाप है। क्या कहते हैं स्वामी जी महाराज? साहेब कबीर और तुलसी साहिब, दयाल मता इन आन चलाई, राधा स्वामी खोल सुनाई, मैं भी इन संग मेल मिलाई। जो कबीर साहिब और तुलसी साहिब कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूं। यानी हमारे कान में ये भेद आज तक किसी ने नहीं डाला है। नहीं वेद कतेब सुनाया, जोगी नहीं ज्ञानी ताया। वेद ब्रह्मा यानी ओम तक का बयान करते हैं, जो कि दूसरी मंजिल है। इसके आगे कहते हैं, नेति नेति यानी आगे का पता नहीं। इस परम पद का पता ना वेदों को है, ना चारों कुतुबों को। किताबों ने भी ऊपर जाकर कह दिया, ला इल्लाह इल्ला अल्लाह, आगे कुछ नहीं। योगी तुरिया पद में रह गए। जो योगीश्वर और ज्ञानी थे वे ब्रह्मा में रह गए। इस पद की दुनिया को कोई खबर नहीं। यह वस्तु अमोलक पाई, कोई विरले संत बताई। इस वाणी का अर्थ साफ साफ है, यह अनोखी और अमोलक चीज है, परम संतों का धाम है। विरले विरले संत महात्मा हैं जो यहां तक पहुंचे हैं। मेरे राधा स्वामी परम दयाल, जिन किन्हा मोहि निहाल। जो कुल मालिक है, जिसको हम स्वामी, अनामी या राधा स्वामी कहते हैं, वह दयाल है। उसने मुझे भी गरीब समझकर बख्श लिया, यानी गले से लगाकर मेरी रूह को सुहागिन बना लिया। राधा स्वामी वाहे गुरु का नाम है, किसी और चीज का नाम नहीं। मैं आरत उनकी करता, तन मन दो चरणन धरता। मैं कुल मालिक का बंदा हूं और उसकी आरती करता हूं। मेरा तन मन धन उस पर कुर्बान है। मैं हर दम यही पुकारूं, मत अगम अगाध समारू। मैं हर वक्त उसका भजन, उसका ध्यान और उसकी उपासना करता हूं। वह मेरा मालिक है, खुद खुदा है, समुद्र है, बहदहू ला शरीक है। मेरा भाग उदय हो आया, राधा स्वामी चरण ध्याया। अब कहते हैं, मेरे बड़े ऊंचे भाग्य हैं, राधा स्वामी देश में आ गया हूं, स्वामी जी की शरण में आ गया हूं।
जग स्वाद लगा सब फीका, राधा स्वामी नाम मैं सीखा। कहते हैं ये नाम सबसे ऊंचा है और मुझे प्यारा लगता है। जितने दुनिया के स्वाद हैं इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। गति मति मेरी उल्टी पलटी, गुरु कर दई सूरत सुलटी। यह संतों की कैफियत है। तारीफ है कि कुल मालिक में समाकर भी दम नहीं मारते। कहते हैं मैं तो कोई चीज नहीं था, मेरी गति मति जो उल्टी थी पलटकर सीधी हो गई। सतगुरु की कृपा से यहां पहुंच गया। अगर सतगुरु की दया न होती तो मैं किस तरह पहुंचता। जो कुछ दया है सतगुरु की, यही कारण है कि संतों को माया नहीं गिराती। उनमें मान बढ़ाई और अहंकार नहीं होता। उनमें जो नम्रता और दीनता है वह उनको माया के फंदे में फंसने नहीं देती। अंत में क्या कहते हैं, मेरा काज हुआ सब पूरा, मैं राधा स्वामी चरणन धूरा। मेरा काम पूरा हो गया, मैं कुल मालिक के चरणों की धूल बन गया। क्योंकि मेरी रूह रूपी बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो गई, इसलिए मेरी मुक्ति हो गई। गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही गुरु की वाणी के साथ जुड़े रहें। राधा स्वामी जी।